आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। गैर रियासती वोटर्स मामला पर बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को बनाया निशाना। तरुण चुग ने किया तंज, कहा इमरान खान या मुस्लिम लीग के लोग कश्मीर नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर से इस्तेहाल के दौर का करेंगे खात्मा, न होने वाले वादे नहीं करेंगे। बारामूला में अवामी रैली से गुलाम नबी आज़ाद का खिताब। पत्नीटाप जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी अरकान से की मुलाकात। भाजपा के दौर में करप्शन ने तमाम हदें पार कर दी। नूराबाद में जलसा से सकीना नट्टू का खिताब। नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के पीछे नहीं भागना चाहिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का चौंका देने वाला बयान। कहा रोजगार के वसाइल की तरफ दी जाए तवज्जो। मेंढर में सड़क की तमीर का मुकामी लोगों ने किया मुतालबा। पुलवामा के पश्तौना तराल में सैलाबी रैली से कई मकानात को पहुंचा नुकसान। पुंछ में पुलिस की खसूसी कार्रवाई। ATM सेंटर पर धोखा देने वाले 2 मुलजमीन गिरफ्तार। श्रीनगर के इमाम बाड़ा मदीन साहब में यूम हुसैन का एहतमाम। जलसा में सुन्नी शिया उलमा ने की शिरकत। बाहिम इतिहाद पर दिया गया जोर। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। मुबीना तौर पर गैर रियासती बाशिंदों के जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में इंदराज के मामला पर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के कुल जमाती इजलास को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान का क्या मतलब निकाला जाए। क्या इमरान खान की पार्टी PTI जम्मू कश्मीर आ रही है या शरीफ खानदान की मुस्लिम लीग नून जम्मू कश्मीर आ रही है। तरुण चुग ने सवाल उठाते हुए कहा कि दरअसल फारूक अब्दुल्ला वोटर्स को बाहर का कहते हुए इनकी तौहीन कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ जम्मू में कुल जमाती इजलास तलब किया था, जिसमें मुतफ़िका तौर पर फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में किसी भी गैर मुकामी बाशिंदे को वोट डालने का हक मंजूर नहीं है। इस ज़मन में एक कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नाजरीन, आपको बताते चले कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर से इस्तेसाल के दौर का खात्मा करेंगे। बारामूला में कश्मीर के अपनी नौयत के पहले अवामी जलसा को उमर अब्दुल्ला ने मुखातिब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वो गलत बयाना और ना हो सकने वाले दावे नहीं करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला में एक अवामी रैली में शिरकत करते हुए इस रैली को मुखातिब किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे खून दें, बल्कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहूँगा कि आप मेरा साथ दें, मैं आपको अपना खून दूंगा। लेकिन साथ ही ये भी गुजारिश करूँगा कि आप झूठे नारों पर यकीन न करें जो अमली तौर पर हो नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जो हो सकता है वो इसकी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार से दफ़ा 370 की बहाली नहीं हो सकती, ये पार्लियामेंट से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली हो सकती है, इसके लिए जदोजहद हमें करनी है। जहाँ तक अराजी बैरूनी अफराद की मुलाजमतों का मामला, इसमें पार्लियामेंट नहीं बल्कि रियासती सरकार फैसला साज है। गुलाम नबी आज़ाद ने बिलावास्ता तौर पर इन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया जो दफ़ा 370 की बहाली के तहत मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू के दौरा के बाद गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर पहुँचे हैं। आज बारामूला से उन्होंने अपनी पहली नौयत की अवामी रैली को मुखातिब किया। खून दे दो। मैं जम्मू कश्मीर के लोग कहता हूँ
तो मुझे साथ दे दो, मैं खून दूंगा। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है। उसके लिए जद्दोजहद कर दी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। हम इतनी स्टेटें बनाते हैं रोज, कई उनके बिल मैंने पेश किए हैं यूटी से, 2/3 अक्सरियत नहीं है, और वो तो गवर्नमेंट ने मना। जमीन हमारा वापस करें, हम उसके मालिक हो जाएं कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं, जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती, कोई बाहर वाला नहीं कर। तो मैं वो कह रहा हूं जो हो सकता। मैं कहूंगा मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, तारे, क्या मैं ला सकता हूं तारे? मैं कहूंगा मैं आसमान को जरा दोपहर में उसकी गर्मी कम करूंगा, गर्मी न लगे, मैं कर सकता हूं। तो क्यों क्या शौलता रखा हुआ, बेअक्षलता रखा। गुलाम नबी आजाद 370, अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी, अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी है, को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है? मुझसे मत बुलवाओ। और हमारे पार्लियामेंट में भी लोकसभा में और राज्यसभा में जानकारी के लिए सिर्फ G23 जो मेरा ग्रुप था 23 का, उन्हीं 5 लोगों ने बोला। मेरे राज्यसभा में या आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, उसमें गुलाम नबी आजाद, ये था सब बात था, ये तो लिखा इसमें गुलाम नबी आजाद G23, आनंद शर्मा G23, कपिल सिब्बल G23 लोकसभा और ये राज्यसभा, और लोकसभा में मनीष तिवारी G23, शशि तरूर G23, कांग्रेस वाला भी नहीं है उसमें कोई। तो ये सोचो, शायद गुलाम नबी आजाद एमपी लीडर अपोजिशन न होता तो शायद कश्मीर पर ये वो आवाज भी नहीं कोई उठाने वाला। तो किन हालात में पार्लियामेंट चल रहा है, किन हालात में हिंदुस्तान की चल रहा है, और यहां अपनी दुकान चलाने के लिए फिर दुकानदार लगे। नाजरीन, साबिक वजीर जम्मू कश्मीर व कांग्रेस से अलहदा होते हुए गुलाम नबी आज़ाद की तायद करने वाले ताज मुइनुद्दीन ने बारामूला में अवामी रैली में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की आमद के बाद एक अफरा तफरी का माहौल बना। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर ताज मुइनुद्दीन ने हालिया दिनों कांग्रेस से मुस्तफ़ी होते हुए गुलाम नबी आज़ाद की तायद का ऐलान किया है। But after indulgence of Rahul ji, it became a chaos. Whosoever was close was on the top, whether he deserved it or not. Whosoever got access to him, he was on the top. When Azad Saab came up with the nara of a new party, I was so excited. And the first day he gave the call, I gave the press conference that everybody must have
heard and saw it. So I was really excited. नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर खातून लीडर व साबिक वजीर जम्मू कश्मीर सकीना यट्टू ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भाजपा के दौरे हुकूमत में करप्शन की तमाम हदें पार हुई हैं। सकीना यट्टू ने आज कोलगाम के नदी मार्ग नूराबाद में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के तरक्की के दावों को भी झूठ पर मबनी करार दिया। उन्होंने कहा कि जितने तरक्याती काम नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में शुरू किए गए थे, दरअसल बीजेपी इनके इफ्ताह कर रही है। सकीना यट्टू ने गुज़श्ता रोज़ जम्मू में मुनक्कद हुए कुल जमाती इजलास से मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया। सकीना यट्टू ने बीजेपी की पॉलिसियों को जम्मू कश्मीर के अवाम मुखालिफ करार दिया है। जम्मू में पीएचडी ने और आज फिर उन्होंने ये मीटिंग जो है कल जम्मू में की है ताकि सारी पार्टियों को इनवाइट किया है। इस वक्त जो सबसे मेन मकसद है, मुद्दा है, वो यही है कि 370 हटने के बाद सारी पार्टियां जो है इकट्ठी हुई है एक खास मकसद और एक खास मुद्दे के लिए, ताकि हम सब मिलके जो है उस इशू पे इकट्ठे लड़े। और आजकल जो दूसरा इशू बन गया है वो ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 25 लाख वोटों का जो ऐलान किया गया है कि जम्मू कश्मीर में नए इलेक्टोरल रोल के अंदर जो है 25 लाख नए वोटर्स आएंगे। उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक है, एक दो पार्टियों को छोड़ के, और मेन मुद्दा और मकसद जो है कल की मीटिंग का यही। अच्छा, आपने अपनी तकरीर में हर्बल फेस्टिवल्स और ये करप्शन के हवाले से थोड़ा वजाहत कीजिए इस हवाले से। देखिए, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। आप देखिए हर जगह जम्मू कश्मीर में अगर आप बात करें सुनवाई नहीं है। डेवलपमेंट की अगर बात करें, क्या डेवलपमेंट है? कुछ भी नहीं है। अगर सुनवाई नहीं है, डेवलपमेंट की अगर बात करें, क्या डेवलपमेंट है? कुछ भी नहीं है। अगर इस इलाके की बात करें, एक ही ब्रिज हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था, वो अर्जन ब्रिज है, वो आज तक नहीं बन पाया। इस सरकार के दौरान रोड हमारे टाइम पे बने हैं। अहरबल में जो डेवलपमेंट हुई, हट बने हैं, मैंने बनाया एज टूरिज्म मिनिस्टर। वहाँ पे जो भी काम हुआ, मॉडल एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल मैंने दिल्ली से अप्रूव करवाया, बेसिक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर। इन्होंने सिर्फ 4 बार इनॉग्रेशन किए हैं। मुझे बताइए कि नया क्या बनाया है इन्होंने जिसको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ नदी मरग में अगर कुछ हुआ है, अपग्रेडेशन मिडिल टू हाई हुआ है, मेरे टाइम पे हुआ। न्यू ओपनिंग्स अगर हुए, मेरे टाइम पे हुए। आज बताइए अगर 14 के बाद एक RET लगा होगा इस इलाके में, तो मैं कहूँगी इस सरकार ने बेरोजगारी खत्म की है। अगर एक आंगनबाड़ी सेंटर दिया होगा पूरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में या नॉर्थ में या साउथ में, तो मैं कहूँगी इस सरकार ने लोगों के लिए कुछ किया है। हमने 1 लाख SPO के करीब 1.5 लाख लगभग बच्चों को लगाया, अपॉइंट किया है ताकि बेरोजगारी खत्म हो जाए। मुझे बताया इन 4-5 वर्षों में अगर इन्होंने एक भी SPO जो है वो आम लोगों को लगाया होगा, अपॉइंट किया होगा, तो हम कहेंगे काफी कुछ हुआ है। आज जो रिक्रूटमेंट होते हैं, यही सरकार के दौरान इन्हीं के ऑफिसर्स रिश्वत खाते हैं, इन्हीं के ऑफिसर्स गलत करते हैं, और यही सरकार वो बीजेपी लीडर गुलाम अली खटाना को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने रुकन राज्यसभा के लिए नामजद किया है। जम्मू के भटंडी इलाका में रहने वाले बीजेपी की ST सेल से वाबस्ता गुज्जर लीडर खटाना ने राज्यसभा में रुकन नामजद किए जाने पर सदर जमहूरिया हिंद और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। गुलाम अली खटाना पेशा से एक इंजीनियर हैं। वो बीजेपी से करीब 14 बरसों से वाबस्ता है। जम्मू के पत्नी टॉप में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सतह वर्कर्स इजलास मुनक्कद किया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। इजलास में NC के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता, हुसनैन मसूदी, सजाद एजाज जान, सजाद शाहीन,
चमन लाल, शमशाद शान, आबिद मागरे, आरिफ मीर, इसके बशमूल दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस इजलास में पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा इनके बांजे और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह भी मौजूद थे। हाल के और बाकी वो साथ काम करेगा, क्योंकि अब मूल का कोई है नहीं है। ऐसा ही जो आपका ब्लॉक रियासी के साथ किया है, तो वो ब्लॉक प्रेसिडेंट रियासी वालों के साथ काम करेगा। अब वो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो रियासी में जाएगी। और इसी तरह वो ऊपर गुलाबगढ़ में अगर गया, गुलाबगढ़ में गया अगर, तो वो उसमें चला जाए। तो आज यही हुआ। अब जैसे डिफिकल्टी नहीं है समझने में। नाज़रीन, बीजेपी लीडर व मरकजी ममलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के पीछे नहीं भागना चाहिए। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो रोज़गार की तरफ तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि माहिरीन तालीम की जिम्मेदारी सिर्फ डिग्रियां देना नहीं बल्कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पहल करना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें तलाश करने के बजाय अपने मुस्तकिल रोज़गार के वसाइल तलाश करने के लिए ख़ुद को अहल बनाना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात और बातचीत के दौरान जितेंद्र सिंह ने इन बातों का इजहार किया। ताहम इनके इस बयान पर बेरोज़गार और सरकारी नौकरियां तलाश करने वालों की जानिब से इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट के सरबराह समाजी जहदकार डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने आज तेल सारा चरार शरीफ इलाका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायत पर सड़क का मुआयना किया जो मखदूश हो चुकी है, गुजरने के काबिल नहीं है। उन्होंने लोगों को दरपेश मुश्किलात को देखते प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा PWD शैलेंद्र कुमार और DC बडगाम फ़खरुद्दीन से अपील की है कि वो चरवानी बानियात तेल सार रोड की तामीर के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करवाएं। उन्होंने कहा कि मखदूश सड़क के नतीजा में मेवा सनत और तजारती सनत से जुड़े अफराद को शदीद नुकसानात का सामना है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने देमारी बाग, चाडोरा, बानिहार, वटोरा और पंजान की सड़कों को भी मैग्नमायर करने की अपील की है। साथियों, मैं आज आया हूँ बडगाम ज़िले के एक दूर दराज इलाके में जो चार शरीफ में वाक़ा है। इस गांव का नाम है तिलसरा। तिलसरा जो है मशहूर है, यहाँ के नाक का जो वैरायटी होता है, नाशपाती जो नाक है उसके लिए मशहूर है। बट अफसोस की बात है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है फ्रूट की, नाक की और बाकी जो नाशपाती वगैरह। बट अफसोस की बात है कि ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो यहाँ पे इतराते हैं, वो यहाँ पे अवॉइड करते आना, क्योंकि यहाँ के रोड देखिए हालत है। पिछले तकरीबन 10 साल से, फ्रॉम लास्ट 10 years, दीज पीपल आर डिमांडिंग बेटर रोड्स। अच्छे रोड चाहिए इनको कोई मुलाजमत नहीं चाहिए। अच्छे रोड नहीं मिल रहे इनको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इसके लिए एक प्लान बनाया, प्रपोजल बनाया, बट टेंडर आउट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ से तकरीबन बनहार नीचे है, त्रावनी एरिया में, बनहार टू तुजन वया तिलसरा रोड बनाना है। पुलवामा के पस्तौना तराल इलाका में सैलाबी रैले के नतीजे में कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। पस्तौना तराल के तेली मोहल्ला में गुज़श्ता शाम करीबी पहाड़ी से अचानक सैलाबी रैला बह निकला जो बस्ती में दाखिल हो गया। जैसे ही सैलाबी रैला इलाका में दाखिल हुआ, यहाँ न सिर्फ सड़कें ज़ेर आब आ गईं बल्कि पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़क को नुकसान पहुंचा, वहीं ज़ेर तामीर सील मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस दौरान मुकामी लोग तेज़ी के साथ महफूज इलाका की तरफ मुंतकिल हो गए। ताहम इस दौरान कई एक मकानात को भी नुकसान पहुँचने की इतलात मौसूल हुई है।
नाजरीन, मेंढर की पंचायत कोहल टाउन के मुकामी लोगों ने सोनी वाली बावली ता मोहल्ला पठाना गोहिल तक जाने वाली सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। पड़ रहा है कि मेंढर के अंदर आज जो सुबह बारिश हुई, जो माजी में बारिशें हुई हैं, इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, सोने वाली बावली टू मोहल्ला दुलिया फुटाना एक रोड रखी गई थी। जनाबे डीसी साहब, जनाबे एसडीएम साहब, जनाबे वीडियो साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपको ये बातें बतानी जरूरी थी। मोहल्ला दुलिया टू फुटाना, सोने वाली बावली मल्ला दुलिया टू फुटाने एक रोड रखी गई थी, जिसका रोड का पैसा भी रखा गया था 5,70,000 रुपया। बाकायदा उसका जो है टेंडर एक ठेकेदार ने डाला है। वो 4 महीने से उस ठेकेदार ने इस रोड पर कोई काम नहीं किया, कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से आज इतना पानी आया है कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, मल्ले के अंदर पानी घुस गया। उसके साथ में कोई दुकान नहीं बची है जिसमें पानी ना आया हो, और पूरे बाजार के अंदर जो है पानी जो है वो पूरे नाले का गया है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब, जो लोग काम नहीं कर सकते हैं वो लो रेट पर टेंडर डालते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं। ये समाज को सफर हो रहा है, समाज ये नुकसान हो रहा है। लिहाजा ऐसे ठेकेदारों को या तो ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या वो काम ना करें। हमारी मेंढर के अंदर वही ठेकेदार काम करे जिसके पास सरमाया है, जो काम कर सकता है। नाजरीन, श्रीनगर में वाक़या इमाम बाड़ा मदीन साहब में आज जुम्मे में हुसैन मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी शियान की जानिब से एक जलसा का एहतमाम किया गया, जिसमें सुन्नी शिया उलमा ने शिरकत की। आगा सैयद हुसैन अलमूसवी की सदारत में जलसा मुनक्कद किया गया। इस जलसा में मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी शिरकत की और इस जलसा को मुखातिब किया। उलमा ने इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करने और आपसी इतिहाद पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस योन मकसद मगर मोन एतकाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान हुसैन अगर खुतबा जुमा सद शरीयत हुसैन अलैहि सलाम इतिहाद कर जनाब हुसैन अलैहि सलाम ही खवासा खत्म अला अहलिहा सदर सदूर जनाब आला साहब हुज्जतुल इस्लाम जिन्ना हाज़ी उम्मत वाहिदतुन मा रसूलुम फाखुदून वंदुम बैनुम आज इस कॉन्फ्रेंस के हमारे कॉन्फ्रेंस
Senin bulmayan insanın himadet karar. Magar ismi çok Cenab-ı Seyyid-i Şuhada aleyhinde mamlakat düzeni koy. Gussa takama. Zemin koza. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve नाजरीन, जामियातुल एतकाद हनफिया इंटरनेशनल के सरबराह फ़ारूक रेज़ा शाह ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने सूफ़ी गुलकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने सूफ़ी कलाम के गुलकारों की फलाह बहबूद और इनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। रोज पाता चायचं पात्र दरवाजे सामने ये खुद ही है यंग सूफी गुलकार एसोसिएशन कश्मीर यहाँ पे बैठी है। ये सारे बड़े मुक़्तदर अशखास बैठे हैं। वो मुक़्तदर अशखास हैं और बहुत सारे इनके साथ हजारों, एक के साथ हजारों जुड़े हुए हैं। ये एक शख्स हजार 2 हजार जो इनके मुक़्तदीन है उनको हेड कर रहे हैं। उन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहेंगे कि वो उन लोगों के जो उनका असर रसूख रहा पिछले बहुत सारे सालों से कि इस कल्चर को तबाही बर्बाद किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टूरिज्म का हम खुश हुए। अब जो नया टूरिज्म डायरेक्टर आया है और बहुत ही हसीब साहब, बहुत ही डायनेमिक IAS ऑफिसर है, तो इसीलिए हम इनको कहेंगे भाई आपको यहाँ पे लोकल्स को, जो लोकल वॉइस है, यहाँ पे जुबैन मेहता को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको एनकरेज करोगे और हमारे कश्मीर के रियल सूफी मिसमराइजिंग वॉइस को एनकरेज नहीं करोगे तो इनके गिले शिकवे हैं कि कहीं पर भी हम परफॉर्म करें। उसके लिए हमें किसी ने भी आज तक मतलब कोई प्लेटफार्म के लिए बुलाया नहीं। हाँ, आपके लिए यह है, चाहे इसके लिए मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं। अगर हम अपने जो हमारे एल्डर गुलकार है, अगर हम कहेंगे वो हमें इग्नोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये कहना भी गलत नहीं है। जहाँ कहीं भी कोई भी इवेंट हो, कम से कम हमें भी वहाँ मौका मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट से हमारे गांधरबल, पुलवामा, शुपियान, इस्लामाबाद से जो भी यहाँ पे गुलकार एसोसिएशन आई हुई है, इनका पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये जाना कि जहाँ पे जमातुल एतकाद इंटरनेशनल पूरी वैली में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इन्होंने समझा कि शायद कश्मीर वैली में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनेस्टली काम कर रही है, दैट इज़ द जमातुल एतकाद इंटरनेशनल। तो इन्होंने अच्छा समझा कि हम में मदगम होने का, तो हमने भी इनको सीना खोल के अपने सीनों पे जगह दी है कि फारूक साहब का भी मैं शुक्रगुजार, उन्होंने इनको जगह दी है कि ये हमारी। नाजरीन, जम्मू के नौशहरा इलाका में आज मुकामी नौजवानों की जानिब से एक एहतजाजी मार्च मुनज़िम किया गया। बगवा लिबास में मलबूस मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 23 सितंबर को राजा हरि सिंह की यूम पैदाइश के मौके पर जम्मू कश्मीर में आम तातिल का ऐलान करें। जिला राजौरी के नौशहरा क्षेत्र में एक जोरदार प्रदर्शन रखा गया, जिसकी मांग सिर्फ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर है। और ये छुट्टी आज से नहीं, कई वर्षों से हम लोग मांगते आ रहे हैं। और ये छुट्टी ऐसे शख्सियत के लिए मांग रहे हैं जिन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा करने का संकल्प लिया। उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आए। ऐसे शख्सियत के लिए हम छुट्टी आज मांग कर रहे हैं। सरकार को ऐसे लीडरों के लिए छुट्टियां देनी होती है तो वो तुरंत अप्लाई कर देते हैं, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी के लिए छुट्टी देने में आपत्ति क्यों आ रही है आज एलजी महोदय को? और
अब भाई मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं एलजी प्रशासन को ये चेतावनी दे देना चाहता हूं खुलेआम कि अगर विद इन डेज में अगर आप छुट्टी अनाउंस नहीं करते हो तो राजौरी से लेकर जम्मू तक हर एक चौक को बंद किया जाएगा और हर एक गाड़ियां वहां बंद की जाएंगी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि गांदरबल में वाक़या ज़ियारतगाह हज़रत कमरुद्दीन बुखारी के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर मुफ्त खून का तया कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर साबिक MLA इशफाक जब्बार, कलमकार खालिद जहांगीर के बशमूल दीगर सैकड़ों अफराद ने कैंप से खुद को रजू किया और अपने खून के अतये पेश किए। मरहूम शेख अब्दुल जब्बार जिनका एक गांदरबल में अपना मुकाम है और हमारे एक और नामावर शख्सियत शेख गुलाम मोहम्मद साहब की याद में। और आज के दिन हम यही मैसेज है कि ये जो ब्लड डोनेशन है या दूसरे नेक काम है, हमें नौजवानों को उनके लिए आगे आना चाहिए। असल इबादत यही है कि अगर आप किसी के काम आ सकते हो। और आज सईद कमरुद्दीन साहब के बहाने हम ये जो काम कर रहे हैं, जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, यही सबसे बड़ी इबादत है। और इसी से हम अल्लाह हमें सही रास्ते पे चलाएगा। और नौजवानों को भी इसमें आगे आना चाहिए, एक अच्छे कॉज के लिए जो काम हो, और अपना कल्चर अपना ये समझना चाहिए। हमारे जो चीज़ें आज रिवाइव हो रही है 33 साल के बाद, और इसमें हमारे सईद कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो यहाँ पे दीनी खिदमात है उन पे रोशनी डाली जा रही है, जिन्होंने यहाँ पे देश के लिए काम किया है और यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। ये एलजी साहब की एक नीति है कि वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को बड़े गौर से नज़र रखे हुए है कि यहाँ की डेवलपमेंट कैसे हो और यहाँ के लोग कैसे रोटी कपड़े मकान लेकर आगे चले जाए और डेवलपमेंट इक्वल डेवलपमेंट हो। मुझे लगता है जब्बार साहब इस गांदरबल के अच्छे नेता है। मुझे लगता है उनका जो विजन है वो गांदरबल के लोगों को भी आइंदा से बड़ा प्रोत्साहन करेगा। और यह गांदरबल जो है खाली J&K का एक टॉप डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा, मुझे लगता है पूरे इंडिया का भी एक वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट। इधर रियासी में सड़क की तामीर मुकम्मल ना होने पर मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने LG जम्मू कश्मीर से अपील की है। उन्होंने DC रियासी से अपील की कि वो इस सड़क की जल्द अज जल्द तामीर करें। LG साहब इस तो पहले मेरे को आने रहने यो दगा देने रहन के जी ये स्लैट चुकनी है, ये डंगे आइए, एक रेट आइए, तो मेरे कहना इन्हें मतलब यो धोखे ना काम रखे। पिछले साल भी यो काम इन्हें किया, मतलब 2002 में रोड लगी, उस तो बाद मेरे कहना यो ड्रामा चले यारना जहाँ इसना कोई वाली बार से नहीं था, जहाँ कोई मेरे कहने इन्हें कोई शरारत है कि इससे ना मकान हटाना। आज पसी बाई नहीं, आज में ना कोई सामान आगे। और 2004 में शुरू हुई थी, लेकिन हम वैसे ही हैं जैसे 1947 से लेकर आज तक रही। लेकिन मैं आज DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। कहते हैं कि ये पब्लिक जो है गलत करती है, लेकिन पब्लिक कानूनी खिलाफ वर्जी करती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तंग आके जंग होता है। आज कोई हमारा डिलीवरी केस हो या कोई इमरजेंसी कोई भी ऐसा हादसा हो जाए जिसमें हमें जल्दी पहुंचना हो हॉस्पिटल में, लेकिन हम कंधे पे उठाकर 10 घंटे में भी रोड तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है। जैसे हमारी रोड बनाई थी उससे भी ये क्या हो गई है, ज़्यादा डल हो चुकी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट से जो अपने PWD डिपार्टमेंट है उन्होंने ये काम जो है शुरू किया था 2002 से लेकर आज तक 2023 लगने वाला है, 2-3 महीने ही बाकी हैं। आज तक इस रोड की जो आप कंडीशन है वो आप देख लो इधर क्या है, जहाँ पे यहाँ कोई डंगा कोई पुली कोई कुछ नहीं है। अब ना तो इस रोड पे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अपने डिप्टी कमिश्नर जो हैं हमारे वो ध्यान देते हैं, ना तो रियासी के दे रहे हैं इस टाइम तक। तो ये है जो एक लावारिस रोड जो है वो बन चुकी है,
ये यहाँ इस मकान है जो ये बहुत गरीब सी जो रियासी हैं, अगर वो इस पे ध्यान देंगे तो ये रोड बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती। लेकिन नुकसान जो इसके बाद जो भी नुकसान होगा, चाहे किसी के मकान का, चाहे किसी की अपने मक्की फसल का होगा, तो वो ये हम जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी के PWD डिपार्टमेंट के ऊपर है जो पूरा एक्शन ले। पुंछ में पुलिस ने खसूसी कार्रवाई करते हुए ATM सेंटर्स के पास लोगों को चकमा देकर रकूमात निकालने लेने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन के कब्जा से ATM कार्ड्स और 40,000 रुपये भी जब्त किए गए। हमने ATM में जैसे आपको पता चला है कि कुछ लोग जो हमने सिक्योरिटी एडवाइजरी भी करते हैं कि लोग बार बार जो ATM पे जाते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि ATM में कैसे काम करना है। तो कुछ शरारती तत्व हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नशे की याद में हैं, वो आपका ATM लेकर स्वैप करते हैं और दूसरा ATM आपको दे देते हैं। उसी सिलसिले में हमने हमें कंप्लेन आई कि किसी के ATM से 40,000 रुपये निकले हैं। हमने जब तफ्तीश की, उसमें ह्यूमन एंगल था, टेक्निकल एंगल भी था। हमने मुलजिम को पकड़ा है, 30,000 रुपये भी रिकवर हो रहे हैं और इसमें हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं और शायद आगे और भी रिकवरीज और गिरफ्तारी हो। नाजरीन, इधर पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस OBC सेल के ज़िला सदर अब्दुल रशीद शाहपुरी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे में रखा गया है, इनके हकूक़ को किसी सूरत इनसे छीना ना जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं OBC तबका से बिलोंग करता हूँ और मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नेशनल कॉन्फ्रेंस OBC सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। की तरफ से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पहले भी इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया था और आज भी पूरी तरह वो नज़रअंदाज है। मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ मरकज़ हुकूमत को कि अगर SC ST OBC कैटेगरी हैं, अगर उन लोगों को कैटेगरी दी गई है तो पहाड़ी स्टेटस की बात है, उन पहाड़ी वालों को आप नहीं कोई कैटेगरी दे दो। पहाड़ी ज़बान की अगर पहाड़ी ज़बान पर देना चाहते हैं तो फिर इस हिंदुस्तान में लाखों ज़बानें बोली जाती हैं, फिर सबको पहाड़ी पर फिर ज़बान की कैटेगरी दी जाए तो उन लोगों को जो है कैटेगरी मिले, वो अपना जो है उस हिसाब से अपना फ़ायदा लें। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा मरकज़ हुकूमत को कि ये OBC को ख़त्म करके पहाड़ी स्टेटस देना या ST का काट कर ये पहाड़ी स्टेटस देना, ये एक खाली अपनी सियासी कुर्सी के लिए है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस आग को ना भड़काया जाए। जब ये आग भड़क जाएगी तो हिंदुस्तान में बुझाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेशल कैटेगरी पहले बनी है वो जिसने भी बनाई हैं बड़ी सोच समझ कर बनाई हैं, और उनको काटने का या आज मैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा सोतीला सलूक चल रहा है। पहले कहते थे दफ़ा 370 है OBC नहीं मिलेगी, आज तो दफ़ा 370 भी ख़त्म हो चुका है। आज हिंदुस्तान की एक कानून है, उन लोगों को हमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? फिर वो लोग कहते हैं जी हम 60% हैं तो 60% पहाड़ी में हैं। मैं आप की मीडिया की वसालत से ये पूछना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 60% पहाड़ी लोग कहाँ से आ गए, जबकि इस वक्त 60% वो लोग हैं SC और OBC के लोग जो काश्तकार लोग हैं। तो ये लोग जो थे उन्होंने भी अपनी कौमें जो हैं वो बदली करके आज पहाड़ी बने हुए हैं। पहाड़ी स्टेटस दे, उनको दे, हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है, वो उनका हक है, वो उनको दे। लेकिन ये SC या OBC का अगर काट करके अगर अब OBC को ख़त्म करेंगे तो पहाड़ी स्टेटस मिलेगा, तो ये बात जो है हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर।
गैर रियासती वोटर्स मामला पर बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला को बनाया निशाना। तरुण चुग ने किया तंज, कहा इमरान खान या मुस्लिम लीग के लोग कश्मीर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस्तिसाल के दौर का करेंगे खात्मा, न होने वाले वादे नहीं करेंगे। बारामूला में अवामी रैली से गुलाम नबी आज़ाद का खिताब। पत्नी टॉप जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी अरकान से की मुलाकात। भाजपा के दौर में करप्शन ने तमाम हदें पार कर दी। नूराबाद में जलसा से सकीना यट्टू का खिताब। नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के पीछे नहीं भागना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का चौंका देने वाला बयान, कहा रोजगार के वसाइल की तरफ दी जाए तवज्जो। मेंढर में सड़क की तामीर का मुकामी लोगों ने किया मुतालबा। पुलवामा के पस्तोना तराल में सैलाबी रैले से कई मकानात को पहुंचा नुकसान। पुंछ में पुलिस की खसूसी कार्रवाई। ATM सेंटर पर धोखा देने वाले 2 मुलजमीन को किया गिरफ्तार। श्रीनगर के इमाम बाड़ा मदीन साहब में यूम हुसैन का एहतमाम। जलसा में सुन्नी शिया उलमा ने की शिरकत। बाहिम इत्तेहाद पर दिया गया जोर। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।